हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहकर तोता कवि के घर का दरवाजा एक बार फिर खटखटाता है। अरे, इतनी ठंड में फिर से कौन आ गया? पता नहीं किसी को सुकून ही नहीं है इतनी ठंड में भी। अरे अरे, तुम दोनों तो फिर से आ गए हो। एक बार कह दिया ना कि हम नहीं रख सकते तुम दोनों को, फिर रात गए हमें परेशान करने का क्या मकसद है? तुम्हें बात समझ नहीं आती क्या तोते? अरे कोरी, हमारी बात सुन लो पहले। तुमने कहा था ना कि तुम लोगों को रखने से हमें क्या फायदा होगा? हाँ हाँ, मैंने तो कहा था। बताओ क्या फायदा है तुम दोनों को रखने का? कोरी बहन, देने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको स्वादिष्ट खाना जरूर खिला सकते हैं अगर आप कहें तो। पहले एक बात तो बताओ, तुम दोनों के पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम दोनों हमें स्वादिष्ट खाना कैसे खिलाओगे? मुझे पागल समझा है क्या? मेरी दादी ने मुझे एक जादुई पत्थर दिया था। इसे जिस भी खाने में मिलाओ वो बहुत स्वादिष्ट खाना बना देता है। हमारे पास वो जादुई पत्थर है, उससे हम आपको स्वादिष्ट खाना बना कर दे सकते हैं। खाने का नाम सुनते ही काली कवि तो ललचा आ जाती है। अरे पगले तोते, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा अच्छा, छोड़ो बातों को, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। स्वादिष्ट भोजन अंदर ही बनाकर खाएंगे, बाहर तो बहुत ठंड है। फिर कवि इन दोनों को अंदर ले जाती है। गोरी, ये कौन है? तुम इन्हें अंदर क्यों ले आई हो? कालू जी, इनके पास एक जादुई पत्थर है, उससे ये मजे मजे के खाने बनाते हैं। अब से हम भी खाएंगे मजे मजे के खाने। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल का पत्थर है। चलो फिर जल्दी से हमें भी मजेदार पकवान खिलाओ। तोते, जल्दी से काम पर लग जाओ। हाँ ठीक है कवि, तुम हमें एक पतीला दे दो। हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ। फिर तोता पतीले में पत्थर डालकर उसे चूल्हे पर रख देता है और सब उसे देख रहे थे। मेरी दादी ने कहा था अगर हम इसमें थोड़ा सा नमक और पानी डाल दें तो खाना और मज़े का बनेगा। क्या नमक और पानी मिलेगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे घर में पानी और नमक दोनों है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर गोरी पानी और नमक तोते को लाकर देती है। तोते भैया, आपको याद है ना जब हमने पिछली बार दाल और मिर्च वो भी डाली थी तो कितना मज़ा आया था खाने में? खाना तो बहुत ही मज़े का बना था। हाँ रानो, मुझे तो अच्छे से याद है। हम सब तो सारा खाना एक ही दफ़ा में खा गए थे, लेकिन हमारा दिल नहीं भरा था। गोरी, हमारे पास भी तो चने की दाल और मिर्च है, लाकर दो ना इन्हें। हाँ हाँ कालू, मैं अभी लेकर आती हूँ। बहुत अच्छे, अब देखना ये पत्थर कितने मज़े का खाना बनाएगा। अरे, मेरे मुंह में तो देखकर ही पानी आ रहा है, मुझसे तो और इंतज़ार ही नहीं हो रहा। गोरी, आज ये खा लेते हैं। मैं जो मछली लाया था ना, कल उसे दाल में डालेंगे, फिर देखेंगे कि ये जादुई पत्थर क्या बना कर देगा। क्या बात है, मछली, चिड़िया, तुम्हें इससे कुछ याद आया? हाँ हाँ तोते भैया, मुझे सब अच्छे से याद है। मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जिस दिन हमने छोटी छोटी मछलियाँ दाल में डालकर खाई थी। इससे हमारा पेट तो भर गया था, लेकिन हमारा दिल नहीं भरा था। कालू और गोरी का तो खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। गोरी, तुमने सुना? चलो जाओ, जाकर जल्दी से मछलियाँ लेकर आओ, आज तो दावत होगी। इतने दिनों के बाद बहुत मज़े का खाना खाने को मिलेगा।
अच्छा अच्छा कालू जी, मैं अभी मछलियाँ लेकर आती हूँ। ये लो भाई तोते, ये लो मछलियाँ भी। अब और लजीज और मज़ेदार खाना बनाकर खिलाओ हमें। कालू और गोरी, अब देखना, अब इस पत्थर का कमाल देखना। बस थोड़ा इसे पका लूँ, फिर थोड़ी ही देर में दाल बिरयानी तैयार हो जाएगी। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। कालू और गोरी तो बहुत खुश थे। तोते भैया, इस जादुई पत्थर ने अपना कमाल दिखा दिया है। अब आप इसको बाहर निकाल लो, ये तैयार हो गई है। गोरी तो खाने के लिए इतनी बेचैन थी कि वो पहले ही प्लेट लगाकर बैठी थी। अरे तोते, जल्दी दे दो, मुझे जादुई पत्थर से बना खाना खाकर देखना है। मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। हाँ हाँ गोरी बहन, खाना तो बन गया है। ये लो खाना, मज़ेदार खाना, पेट भरकर खाओ। वो सब पक्षी पेट भरकर खाना खा लेते हैं और खाना खाकर फौरन सो जाते हैं। तोते और चिड़िया ने बहुत ही अक्लमंदी से अपने रहने के साथ साथ खाने का भी इंतजाम कर लिया था। अच्छा, तो हम चलते हैं। आपने हमें अपने घर पर रहने दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। तुम दोनों नहीं होते तो हम कहाँ जाते। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मैं और कालू तो हमेशा से सब पक्षियों की मदद करते हैं, इसमें भला शुक्रिया कैसा। गोरी, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम तुम्हें उसके बदले में ये जादुई पत्थर देते हैं। तुम ये पत्थर रख लो और मज़े मज़े के पकवान बनाया करना। क्या तुम सच कह रहे हो? ये जादुई पत्थर हमारे पास रहेगा? अरे कभी बहन, हम इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं, लेकिन खाना कैसे बनाया ये सब याद रखना। हाँ, मुझे सब बहुत अच्छे से याद है। मेरा दिमाग तो बहुत तेज है। फिर तोता और रानो गोरी को जादुई पत्थर देकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद तोता कहता है, रानो रुको जरा। क्या हुआ तोते भैया, अब क्या रह गया? तभी तोता एक पत्थर और लेकर आता है। अब ये पत्थर, एक और पत्थर हम क्या करेंगे? अब तो हमें दूसरे जंगल में जाना है। अरे रानो, क्या पता आगे और लालची और बेअक्ल पक्षी मिल जाए तो फिर ये पत्थर हमारे काम आएगा। ये कहकर दोनों बहुत हंसते हैं और आगे का सफ़र शुरू कर देते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक खूबसूरत से जंगल की है, जिसमें तमाम परिंदे इकट्ठे रहते थे और मिलजुल कर जिंदगी गुजारते थे। आज तो सब पक्षी वहाँ मौजूद थे सवाए टूनी चिड़िया के। अरे सोनू, टूनी चिड़िया कहाँ है? वरना तो तुम दोनों साथ साथ होते हो। पता नहीं तोते भैया। अरे तो पता करना चाहिए था, आखिर वो तुम्हारी दोस्त है। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हो, मुझे पता होना चाहिए। टूनी तो बड़े आराम से टीवी पर कुकिंग चैनल देख रही थी। आखिर आज टूनी को बिरयानी बनानी थी। टूनी को बिरयानी की रेसिपी तो बहुत इत्मीनान से देख रही थी कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए, वरना बिरयानी खराब हो जाती। टूनी बड़े इत्मीनान से पूरा शो देखकर अब बिरयानी बनाने लगी थी कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? टूनी, मैं सोनू। अरे दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी दोस्त सोनू हूँ। अरे मैं आई। अरे टूनी, आज तुम बाहर क्यों नहीं आई? सब पक्षी तुम्हारा पूछ रहे थे। अरे सोनू, मैं बाहर आ जाती, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि सब पक्षियों के लिए एक मज़े की बिरयानी बनाऊं। इसके लिए एक मैं कुकिंग शो देख रही थी ताकि मेरी बिरयानी और भी मज़े की चटखारेदार बने। अरे वाह, क्या बात है! तमाम पक्षी तो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। अच्छा, तो तुमने रेसिपी अच्छे से देख ली है ना? हाँ हाँ सोनू, वैसे भी मेरे हाथ में तो बहुत जायका है। बहुत मज़े की बनाऊंगी कि तमाम के तमाम पक्षी
उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह, फिर ठीक है। टूनी, क्या मैं भी तुम्हारी मदद करूं? हाँ, क्यों नहीं। पहले हम सारे मसाले और बिरयानी की सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं ताकि बिरयानी बनाने में आसानी हो जाए। हाँ ठीक है। चलो फिर जल्दी जल्दी करो, मज़ेदार बिरयानी जल्दी से बनाएं। बस जल्दी से बिरयानी बन जाए, बहुत दिल कर रहा है। अरे सही पूछो तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। फिर टूनी और सोनू सारा बिरयानी का सामान इकट्ठा करती है, जैसे चावल, बर्तन, घी वगैरह। अरे सोनू, इस रेसिपी के मुताबिक तो सारे मसाले नहीं हैं घर में, अब क्या करें बिरयानी का? अरे परेशान मत हो, पहले मैं तमाम पक्षियों को बिरयानी की पार्टी की खुशखबरी दूंगी, फिर उनके साथ मिलकर जो मसाले नहीं हैं वो इकट्ठे करूंगी, ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, पर सोनू जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी। तब तक बाकी सामान तैयार रखो, मैं बस आती हूँ। ठीक है। फिर सोनू चिड़िया तमाम पक्षियों के पास जाती है और टूनी की तरफ से पार्टी की खुशखबरी देती है। अरे दोस्तों, मैं अभी अभी टूनी के पास से आई हूँ। वो हम सब दोस्तों के लिए बिरयानी पार्टी का इंतज़ाम कर रही है। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। अरे वाह, क्या बात है। वाह, आज तो मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों एक मसला है। क्या मसला है? दोस्तों बात यह है कि टूनी के पास बिरयानी बनाने के सारे मसाले नहीं हैं। इस बात से बहुत परेशान हैं हम दोनों कि कैसे बिरयानी बनाएं। पार्टी भी तो करनी है, बिरयानी पार्टी। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, मुझे बिल्ली मौसी की दुकान का पता है, वहाँ से सारे का सारा सामान मिल जाएगा। अरे सोनू चिड़िया, बस तुम ये बता दो कौन कौन सा सामान लाना है, वहाँ से सब मिल जाएगा। ये लो, मैंने ये लिस्ट बना दी है, याद से सारी चीज़ें लेकर आना। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, हम सारी चीज़ें लेकर आएंगे याद से। चलो ठीक है, तब तक मैं टूनी के पास जाती हूँ ताकि बाकी तैयारियाँ मुकम्मल कर सकें। फिर जैसे ही बिरयानी के मसाले और बाकी चीज़ें आएंगी, बिरयानी बनाना शुरू तो कर सकें। चलो ठीक है। फिर सारे पक्षी बिल्ली मौसी की दुकान की तरफ जाते हैं ताकि बिरयानी बनाने का सारा सामान लाया जा सके, और सोनू चिड़िया टूनी के घर की तरफ जाती है ताकि बिरयानी बनाने के लिए टूनी की मदद कर सके और तैयारियां शुरू कर सके। मसाले कहाँ हैं? तुम तो मसाले लेने गई थी। अरे हाँ, मसाले बस आ रहे हैं। तमाम पक्षी बिल्ली मौसी की दुकान का कह रहे थे कि वहाँ से सारे मिल जाएंगे। बिरयानी की सारी चीज़ें बस वो आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, ये देखो मैंने बाकी चीज़ें तैयार कर ली हैं। और फिर कुछ ही देर में सारे पक्षी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। टूनी, मैं ज़रा बाहर देख कर आती हूँ, मुझे लगता है सारे पक्षी चीज़ें ले आए हैं। हाँ जल्दी जाओ, देखो बाहर आ गए होंगे सब पक्षी। और फिर जब सोनू बाहर गई, सच में सारे पक्षी आ चुके थे। सोनू इनसे तमाम मसाले और चीज़ें पकड़ती है और कहती है, अब मैं और टूनी मिलकर बिरयानी बनाने लगे हैं। जैसे ही तैयार होगी अब सबको बुला लेंगे, फिर मिलकर पार्टी करेंगे और मिलकर मज़े भी करेंगे। ठीक है ठीक है, तब तक हम सब मिलकर मौज मस्ती करते हैं। फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और लजीज बिरयानी बनने का इंतज़ार करते हैं। वहीं टूनी और सोनू बिरयानी बनाना शुरू करती हैं। टूनी सोनू को सारी चीज़ें पकड़ाती है और सोनू मज़े से बिरयानी बनाती है। ला ला ला, ला ला ला। कुछ देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। टूनी, बिरयानी तो थोड़ी देर तक बन जाएगी, तब तक बाहर की कुछ तैयारियां कर ले, आखिर सब पक्षी आ रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी तैयारियां कर लो, बिरयानी तो बस तैयार है, फिर मिलकर हम दोनों सब पक्षियों को बुला कर लाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। सोनू, अब बिरयानी तैयार हो गई है, कुछ देर तक निकलते हैं। हाँ, सब पक्षी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन याद रखना
घर से जाते हुए घर का दरवाज़ा हमें याद से बंद करना है। ठीक है बाबा, याद से बंद कर देंगे। बिरयानी तैयार हो गई है, चलो फिर चले पक्षियों को बुलाने। अरे रुको, बिरयानी देख लो एक बार, आग तो बंद कर दी है ना मैंने। देख लो, ये ना हो हमारी सारी बिरयानी और सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। शुक्र है मुझे याद आ गया, मैंने देख ली है बिरयानी। अब चलें? चलो चलो जल्दी चलते हैं। फिर टूनी और सोनू सब पक्षियों को बुलाने जाती हैं। अरे वो देखो, टूनी और सोनू आ गई हैं। दोस्तों, हम दोनों आप सबको बुलाने आए हैं। बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। ये चलो चलो, खाना वरना ठंडा हो जाएगा और फिर पता है मज़ा भी नहीं आएगा। बिरयानी तो वैसे भी गरम गरम खाने का मज़ा आता है। और फिर सब पक्षी टूनी के घर की तरफ जाते हैं। अरे क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या खुशबू है। फिर टूनी और सोनू मिलकर तमाम पक्षियों को बिरयानी देती है। अरे वाह, क्या मज़े की चिटखारेदार बिरयानी है। वाह टूनी, तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही मज़ा है। टूनी इज द शेफ। सब मज़े से बिरयानी खा रहे थे, सब उंगलियां चाटते रह गए थे। आखिर टूनी ने तो मज़े की बिरयानी बनाई थी। टूनी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। सब ने मिलकर बहुत मज़ा किया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब मेरी दावत पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप सबके साथ मुझे बहुत मज़ा आया है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी बिरयानी पसंद है तो कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।